नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं माइंड। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि आज की इनकम के लिए इन्वेस्ट कैसे करें। फिर हम कुछ मार्केट लिंक्ड ऑप्शंस की बात करेंगे। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया हाइब्रिड तरीका देखेंगे। फिर सरकार की कुछ सेफ स्कीम्स पर नजर डालेंगे और आखिर में ये तय करेंगे कि आपके लिए सही स्ट्रैटेजी कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं भविष्य के लिए कि 20-30 साल बाद एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाए। ये सोच गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, पर यह अधूरी है। सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी इन्वेस्टमेंट कल हमें अमीर बनाने के साथ साथ आज हमारे महीने का खर्चा चलाने में भी मदद करे? तो खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। क्या आपका पैसा बस यूं ही पड़ा हुआ है, या वो आपके लिए एक एक्टिव एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है जो आपको हर महीने सैलरी दे? आज हम इसी इन्वेस्ट करो और भूल जाओ वाली सोच को थोड़ा बदलेंगे और देखेंगे कि पोर्टफोलियो को आज से ही काम पर कैसे लगाया जाए। चलिए अब सीधे आते हैं उन तरीकों पर जो मार्केट से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, यहाँ कमाई का पोटेंशियल ज्यादा है तो जाहिर है रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होगा। ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत रिस्क लेकर बेहतर रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। पहला तरीका है SLBM। नाम सुन के थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपके पास कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें आप लंबे समय तक बेचने नहीं वाले, तो आप उन स्टॉक्स को कुछ समय के लिए ट्रेडर्स को उधार दे सकते हैं और इसके बदले आपको एक फीस मिलती है। और चिंता की कोई बात नहीं, ये पूरा का पूरा सिस्टम सेबी रेगुलेटेड है। स्टॉक्स आपके ही नाम पर रहते हैं और उस दौरान अगर कोई डिविडेंड आता है तो वो भी आपको ही मिलता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, सोचिए आपका एक फ्लैट है जो खाली पड़ा है। आप क्या करते हैं, उसे किराए पर दे देते हैं और हर महीने किराया कमाते हैं, है ना? SLVM बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है, बस यहाँ फ्लैट की जगह आपके डीमैट अकाउंट में पड़े स्टॉक्स हैं, मतलब बिना कुछ ज़्यादा किए एक एक्स्ट्रा इनकम। अच्छा, अगले दो ऑप्शंस हैं रीट्स और इनविट्स। इन्हें आप जुड़वा भाई समझ सकते हैं, बस दोनों का काम करने का एरिया अलग है। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स पैसा लगाते हैं बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, IT पार्क्स, बड़े बड़े मॉल्स। वहीं इनविट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स पैसा लगाते हैं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे हाईवे, पावर लाइंस, गैस पाइपलाइंस। अब आता है इनका सबसे मजेदार पार्ट, जो इन्हें एक बेहतरीन इनकम का सोर्स बनाता है। सेबी का नियम है कि इन ट्रस्ट को अपनी कमाई का, मतलब जो भी रेंट या टोल से पैसा आ रहा है, उसका कम से कम 90% हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स में बांटना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये कंपल्सरी है और इसी वजह से इन्वेस्टर्स को एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। जरा इन नंबर्स को देखिए। माइंडस्पेस जैसे रीट्स लगभग 8.5 से 9% का यील्ड दे रहे हैं, और अगर इनविट्स की बात करें तो पावर ग्रिड और क्यूब हाईवेज तो 12 से 14% तक का यील्ड दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकम पोटेंशियल तो यहाँ काफी जबरदस्त है। हाँ, ये मार्केट से लिंक्ड है तो रिस्क तो बना रहता है। मार्केट लिंक कैटेगरी में हमारा आखिरी ऑप्शन है हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स। अब डिविडेंड यील्ड का सीधा सा मतलब है कि शेयर की कीमत के अलावा कंपनी आपको साल में कितना कैश वापस दे रही है। ये वो पैसा है जो आपको शेयर बेचे बिना मिलता है। मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और उसका एक हिस्सा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है। पर एक मिनट, सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर किसी भी स्टॉक में पैसा नहीं लगा देना है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह आपको हमेशा 3 चीजें चेक करनी है। पहला, क्या कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो है? दूसरा, उसकी हिस्ट्री देखिए, क्या वो लगातार डिविडेंड देती आ रही है? और तीसरा, सबसे जरूरी, कहीं वो अपनी कमाई से ज्यादा डिविडेंड तो नहीं बांट रही? ये तीनों चेकलिस्ट पर टिक हों तभी आगे बढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इनकम भी चाहिए और साथ में पैसे को ग्रो भी करना है और रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं लेना। तो उनके लिए पेश है एक हाइब्रिड अप्रोच जो इनकम और ग्रोथ के बीच एक शानदार बैलेंस बनाती है। इसका नाम है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, या शॉर्ट में SWP। ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, आप एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड चुनकर उसमें एक मुश्त पैसा डाल देते हैं। स्टेप 2, आप तय करते हैं कि आपको हर महीने कितने पैसों की जरूरत है। स्टेप 3, बस हर महीने उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और जो बाकी का पैसा है वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहता है और ग्रो करता रहता है। अब SWP का मैजिक देखिए। मान लीजिए किसी ने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और हर महीने 10,000 रुपए निकालना शुरू कर दिया, तो 20 साल बाद जब वो इतने पैसे निकाल चुके होंगे तो उनका कॉर्पस कितना बचेगा? 0? जी नहीं,
अगर उस फंड ने एवरेज 12% का रिटर्न दिया तो 20 साल बाद भी वो 30 लाख बढ़कर लगभग 1.9 करोड़ रुपए हो सकते हैं। मतलब इनकम भी मिली और पैसा भी कई गुना बढ़ गया। यहां तक सब समझ आ रहा है? अगर आपको ये प्रैक्टिकल जानकारी अच्छी लग रही है तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी काम की जानकारी मिस ना हो। चलिए अब मार्केट के उतार चढ़ाव से दूर इन्वेस्टमेंट की सबसे सेफ और शांत जगह पर चलते हैं। अगर किसी को मार्केट का कोई टेंशन नहीं लेना और एक फिक्स्ड गारंटीड इनकम चाहिए तो ये सरकारी स्कीम्स बिल्कुल उन्हीं के लिए बनी हैं। यहाँ हमारे पास दो बड़े खिलाड़ी हैं, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी POMIS और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। POMIS जैसा कि नाम से ही साफ है, आपको हर महीने इनकम देता है और ये किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए है। वहीं दूसरी तरफ SCSS खास तौर पर 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। इसमें पैसा हर 3 महीने में मिलता है और इसमें 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी है जो POMIS में नहीं है। तो हमने मार्केट से जुड़े हाइब्रिड और सरकार के सारे ऑप्शंस देख लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? देखिए, इसका जवाब किसी और के पास नहीं बल्कि आपके पास ही है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये एक स्लाइड पूरी बातचीत का निचोड़ है। मार्केट लिंक्ड ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है। ये उनके लिए है जिन्हें ग्रोथ और इनकम दोनों चाहिए। हाइब्रिड यानी SWP एक बीच का रास्ता है जिसमें रिस्क मॉडरेट है। ये रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और आखिर में सरकारी स्कीम्स, सबसे कम रिस्क, फिक्स्ड रिटर्न, जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। और हाँ, जाने से पहले एक बोनस टिप, अगर आपको इन सब में नहीं पड़ना तो फिक्स्ड डिपॉजिट में मंथली इंटरेस्ट पे आउट का ऑप्शन तो है ही, सबसे सिंपल, सेफ और प्रिडिक्टेबल। बस एक बात याद रखिएगा कि इसमें आपको कंपाउंडिंग का वो जादू देखने को नहीं मिलता जो बाकी ऑप्शंस में मिल सकता है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, एक समझदार इन्वेस्टर वही है जो आज की इनकम की जरूरत और कल के लिए वेल्थ बनाने के सपने के बीच एक सही बैलेंस बनाकर चले। तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं कि इनमें से कौन सा इनकम का तरीका आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए सबसे फिट बैठता है। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहां हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भैया पानी। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।